खनिज मंत्री और सुजानगढ़ नहीं पूरे राजस्थान में अपने शांत स्वभाव से प्रसिद्ध खेमाराम जी मेघवाल हमारे साथ है। इनसे हम चुनावी चर्चा भी करेंगे। खेमाराम जी, पनामा में हमारी मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा, शहीद गोविंद सिंह सेवा समिति के कार्यक्रम में, और जो आंकड़ा आपने दिया था उस आंकड़े के करीब करीब तक भाजपा आप पहुंच गई। आगामी भविष्य क्या देखते हैं आप सुजानगढ़ विधानसभा में? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यकर्ता जिस ढंग से इन 2 चुनावों में सबक लिया है, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे दोनों नगर परिषद और नगर पालिका और हमारे दोनों पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी की बने, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमें इस बार दोनों नगर परिषद और नगर पालिका और पंचायत समितियों में और जिला परिषद में अच्छा होगा। 6 महीने बाद में चुनाव आ रहे हैं, सरपंच, ब्लॉक प्रधान, नगर पालिका, सारे चुनाव 6 माह के बाद में क्या तैयारियां चल रही है? अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में एक प्रदेश एक चुनाव के निमित्त आपने ये जो घोषणा हुई है, उस घोषणा के तहत एक साथ चुनाव होंगे नगर परिषदों में और पंचायतों में। जिस ढंग से पिछली सरकार ने 4 साल तक लगातार चुनाव में लगे रहे, आचार संहिता में ये पूरा प्रदेश लगा रहा, इस कारण से बहुत सारी व्यवस्थाएं पैदा हुई। इस बार एक प्रदेश एक चुनाव के निमित्त नगर परिषद और पंचायतों में चुनाव साथ होंगे। उसके लिए अभी से हमारे परिसीमन का कार्य प्रारंभ होने वाला है। ये बजट के बाद में परिसीमन होगा, पंचायतों का भी होगा, पंचायत समिति वार्डों का, जिला परिषद वार्डों का और नगर परिषद और नगर पालिका के वार्डों का पुनर्सीमांकन होगा। उसके बाद में चुनाव की तिथि घोषणा होगी, एक साथ चुनाव होंगे और चुनावों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के परचम फहराएगी। किन वार्डों की बात कर रहे थे कि कांग्रेस इन वार्डों के अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठी करती है परिसीमन के अंदर? और जिस ढंग से इन्होंने जो कांग्रेस के वार्ड थे उनको 500-500 400 वार्डों का गठन किया और जो बीजेपी के बोर्ड थे वो 2-2 2,500 हज़ार वोटों का एक वार्ड बनाया, जिसके कारण से हमारे पार्टी के जो पार्षद जीत के आते हैं तो वो जीत नहीं कर पाए। वो कारण यही था कि उनका वार्ड बहुत बड़ा बना दिया गया और जो दूसरे 2 वार्ड थे कांग्रेस के, उनके छोटे छोटे वार्ड बना करके अधिक पार्षद जीत करके वो सभापति बन गए। सबसे बड़ा मुद्दा है सुजानगढ़ जिला बनेगा या नहीं, कौन बनाएगा, किसको कैंडिडेट जाएगा, क्या कहना है? देखो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, एक कमेटी के गठन किया है। वो कमेटी गठन करने के बाद वो अपना फैसला देंगे, वो अपनी राय देंगे। उस राय के बाद 1.5 साल लगेगा उसमें। उसके बाद में ये जो जिले जो जिस ढंग से ताबड़तोड़ के अंदर जो जिले बने थे उन जिलों पर पुनर्समीक्षा हो रही है। उन जिलों में भी कई जिले ऐसे बन गए जो जिले के लायक ही नहीं थे, उन जिलों पर पुनर्समीक्षा करके नए सिरे से जो जिलों के लायक है उनमें जिले बनाए जाएंगे। उसमें सुजानगढ़ भी शामिल है। अंतिम सवाल मेरा आपसे, जिले की बात हम कर रहे हैं, राज्य में और केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा के सुजानगढ़ के कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहते हैं जिले की मांग को लेकर के, किस प्रकार का मैसेज जाता है जनता में भाजपा के नेताओं के? नहीं, ये सही है, लेकिन क्या है कि कार्यकर्ताओं में अभी तक वो बात रही है पुरानी वाली, तो वो कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से भजन लाल जी की सरकार ने ये निर्णय ले लिया, कमेटी बना दी, तो हमें निश्चित विश्वास है कि भजन लाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुजानगढ़ को निश्चित रूप से जिला बनाएगी। ये हमें पूर्ण उम्मीद है। इनकी धर्मपत्नी मंत्री देवी, प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़ भी हमारे साथ है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे इनसे। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के महीने सही थे, ज़्यादा मतलब हर मंच पर बैठे, नाराजगी तो कोनी हुई कि हमारा नाराज तो कोनी आता हूँ, मन तो बैठे नहीं कौन जो बैठे क्यों डूबे हैं वो जमानू है, डरनू पड़े। सब लोग के अनुसार लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे और आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी का कमल फैलाएंगे, ये उम्मीद है हमारी। धन्यवाद। राम साहब, दोनों दंपति है वो बड़े शांत स्वभाव के हैं और सुजानगढ़ नहीं पूरे राजस्थान में इनका शांत स्वभाव प्रसिद्ध है और बिल्कुल किसी द्वेष भावना और जातिवाद की राजनीति करने वाला यदि कोई सुजानगढ़ तहसील में नाम है तो वो खेमाराम मेघवाल है। राम साहब, जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए इफेक्ट।